ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अक्षरं विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनं ताम्बूलं भार्याहस्तेन राजहस्तेन कङ्कणम्। अक्षरम विप्रहस्तेन, इसके मतलब है अक्षर या विद्या एक विप्रव से हम रखना चाहिए या शुरू करना चाहिए। एक विप्रव यानी एक ब्रह्मज्ञानी से हम अक्षर लेना है और विद्या परिशीलन करना है। अक्षरम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम, माताजी से भोजन खाना है, क्योंकि भोजन पे बहुत सारे विषय है। जब हम भोजन के बारे में सोचते हो, हम क्या सोचते हैं कि हमको होटल में खाना खा सकते हैं, कहाँ कहाँ स्टॉल्स है, फूड स्टॉल्स है, वहाँ खा सकते हैं। क्यों माँ जी से खाना खाने का क्यों माता जी कहते हैं? माता जी कहते हैं क्योंकि आहार या फूड हम पकाने वक्त जो सोच हमारे माइंड में हो सकता है, वही सोच का बहुत सारे इन्फ्लुएंस है अपनी फूड पे। इसीलिए आहार पकाने वक्त अच्छे अच्छे सोचों से मन में निर्भर होना चाहिए और अच्छे अच्छे सोचों से पकाने वाले वो आहार या वो फूड तंदुरुस्त, आरोग्यदायक और अच्छे थॉट्स प्रोड्यूस करता है। जो थॉट्स अच्छे प्रोड्यूस करता है, उसके साथ आहार अच्छा है तो सोच अच्छा हो जाता है। अच्छे सोच से आहार पकाते हैं, अच्छे सोच प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए जब एक नौकर आहार पकाते हैं तो क्या होगा? एक नौकर आहार पकाने के वक्त पे इनके लिए वो एक वर्क है, उस वर्क को फिनिश करके जाना ही इनके मन में होगा, वो सोच ही होगा, लाभ का इच्छा ही होगा इनके मन में। हमारे वो लाभ का इच्छा नहीं चाहिए, वो अच्छे नहीं है, क्योंकि लाभ का इच्छा से पकाने वाले फूड में उसी लाभ का इच्छा के तरंग हो जाएगा और उसी तरंग हमारे लिए या उस खाने वाले लोग के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए सोच शुद्ध होना चाहिए जब हम पकाते हैं। और माँ के साथ हम एक भी रोटी मांगो तो माँ बहुत खुश होकर आपको रोटी देते हैं, क्योंकि माता जी प्यार से भोजन पकाते हैं। जब हम भोजन पकाते हैं तो बहुत प्यार से भोजन पकाना चाहिए, और प्यार से भोजन पकाने और ईश्वर चिंता से भोजन पकाने वाले वो भोजन आरोग्यदायक है और हमारे हेल्थ के लिए, तंदुरुस्त के लिए भी अच्छे होती है। यही है हमारी पूर्वजों ने कहते हैं कि हम माता जी से भोजन खाने के लिए वो कहते हैं। पहला, विद्या एक विप्रव के साथ हम रखने चाहिए और आरंभ करने चाहिए, और विद्या हम एक जीवज्ञानी या आत्मज्ञानी से विद्या रखने चाहिए और परिशीलन करने चाहिए। और हम क्या भोजन माता जी से खाने हैं। तीसरा क्या है? भार्या से हम तांबूलम लेती है, तांबूलम भार्याहस्तेन। इसके मतलब है हम तांबूल हमारी पत्नी या पति से रखना है, और उस तांबूल को देने वाले करेक्ट पर्सन कौन है होती है कि अपनी पत्नी है। और लास्ट पे क्या करते हैं? लास्ट पे क्या कहते हैं कि राजा से हम कंगन लेते हैं, राजा से
कंगन लेते हैं। कंगन मीन्स अवार्ड। Award should be got from the excellency, that is the king. In that case, king was the ruler in that time. So now we can say the prime minister, president, like that. क्योंकि हम एक अवार्ड यानी एक भूषण या एक कंगन किसी से लेती है तो वो एक राजा होना चाहिए, और सिर्फ एक राजा से ही हम कंगन लेते हैं। यही है इस बात का मतलब। क्योंकि आजकल हमारे देश में विद्या यानी फूड यानी आहार यानी अवार्ड, all such things are very protected things and very respected things, and it should be got from the respected persons, क्योंकि वो ही लास्ट करेगा, उसी अवार्ड ही लास्ट करेगा, उसी भोजन जो भोजन हम हमारे माता जी से रखते हैं वही ही लास्ट करेगा आरोग्य के लिए, और हमारी पत्नी के साथ प्यार निभाने और तांबूल रखने वही ही एवरलास्ट करेगा। और क्या है, हमारी विद्या तो एक योग्य व्यक्ति से विद्या खरीद नहीं, एक योग व्यक्ति से हम विद्या परिरक्षण या प्रैक्टिस करने चाहिए, वही विद्या ही एवरलास्ट होगा। इसी के मतलब है सब लोगों को अच्छी टीचर को चूज़ करने हैं, अच्छे गुरु को चूज़ करने हैं, और हमारी भोजन माता जी से लेना है, और क्या है, पत्नी से तांबूलन लेना है, और राज से हम कंगन लेता है, क्योंकि वही अवार्ड ही एवरलास्ट होगी। इसी सुनकर हम सब यहाँ धन्यवाद से हम विदा लेती हूँ।